अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 7 सितंबर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे फ़ौरन कॉल करके उठाया गया है और कहा गया है कि जाओ जाके मटन लेके आओ, गोश्त लेके आओ। तो अम्मी ने बोला फ़ौरन नीचे आओ, भाग के आओ नीचे। तो मैं नीचे फ़ौरन गया एंड शी सेड कि जाओ गेट लॉस्ट हो जाओ और जाके लेके आओ। नहीं, ऐसे नहीं कहा उन्होंने कहा बेटा जाओ जाके लेके आओ, बहुत लेट हो गया है, खाना बनाना है। ले जी, जिस शॉप से हम रेगुलरली लेते हैं वहाँ से तो मिला नहीं, उसके साथ ही एक और शॉप थी तो फिर उधर से मैंने ले लिया। जी तो गाइस, शाम के 7 बज रहे हैं। आप कहेंगे भाई इतनी देर आप कहाँ रहे? तो ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की कुछ क्लासेस ले रहा था और उसके साथ ओरेकल क्लाउड की कुछ क्लासेस थी जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, वो ले रहा था। इस वजह से मैं लेट हो गया और 7 बज चुके हैं और मैंने खाना अभी तक नहीं खाया। आई थिंक कद्दू गोश्त बना है। नहीं जी, ये तैमूर के चिकन सैंडविच बन रहे हैं और मैं इसमें से एक भी सैंडविच नहीं ले सकता। ये आ गया जी कद्दू गोश्त, इसको करना पड़ेगा गरम। लें जी, खाना हो गया गरम, हम ज़रा खाना खा लें फिर आपसे मिलते हैं। और वो सामने बैठे हैं अब्बू जान और वो देख रहे हैं टीवी। अब्बू टीवी देखना है आपने? वो कह रहा है कि मुझे कार्टून लगा दें, अली हैदर कह रहा है। लगा दूँ? जो जितना मर्जी अच्छा प्रोग्राम यहाँ लगा हो ना, हाँ जी। वो गानों का या कोई तो कुछ पूछे कि ये अच्छा है, ये कार्टून वगैरह कार्टून। जी अली हैदर, कौन से कार्टून देखने हैं? हैं? इजाज़त मिल गई है आपको? ये मिकी माउस देख लो। ये मिकी माउस ठीक है? ये ठीक है मिकी माउस? अब यही देखोगे तुम? ये सही है? शुक्र है अल्लाह का। अब बाद में ना कहना मैंने नहीं देखना, ठीक है? इधर इधर देखो, अब तो नहीं कहोगे कि मैंने नहीं देखना। यार, अली हैदर को कार्टून लगा के देना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, बहुत मुश्किल मसला है। अली हैदर को कार्टून, उसको कार्टून पसंद ही नहीं आते। वो कहते हैं स्पेसिफिकली उसने वही कार्टून देखने हैं जो कि वो देखता है। कितनी देर से यहाँ बैठे हो? मैं 45 मिनट्स। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यस। यानी कि जो बड़ों वाले कार्टून हैं वो देखता है वो? हाँ जी। उस दिन हमें ये आप लोगों ने आदत डाली है उसको, वो बेचारा मासूम सा बच्चा है। मैंने नहीं मतलब मैंने कार्टून आप चारों ने मिलके। मैं तो दोस्तों, ये वाकया है 1996 का। हमारे हमसाए में एक इंजीनियर रहते थे, अब्बू के वो दोस्त थे और हम लोगों की भी दोस्ती थी। 3 भाई जो बड़े हैं उनकी दोस्ती थी ज़्यादा उनके बच्चों के साथ। तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा था, ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल का था। एक दिन क्या हुआ, दिन नहीं रात को, कि तकरीबन कोई 2:30-3 बजे उनके घर 5 डाकू एंटर हो गए। और किस तरह से एंटर हुए कि बेल दी उन्होंने, उनका जो भी कुक था वो बाहर आया, डाकुओं ने उसके सर पे बंदूक रखी और उसको जो है अंदर ले गए। अब हुआ ये कि 5 डाकू थे, 3 डाकू अंदर चले गए, एक डाकू जो है वो बाहर पोर्च में खड़ा हो गया और एक डाकू जो है वो गेट से बाहर खड़ा हो गया। अब 3 डाकू अंदर चले गए। जब अंदर चले गए वो, तो उन्होंने पूरी फैमिली को यरगमाल बना लिया। उन्होंने एक कमरे में इकट्ठा कर लिया सबको। एक कमरे में जब इकट्ठा कर लिया सबको, तो उसके बाद उन्होंने डिमांड की। उन्होंने कहा जी कि जो जो कुछ है आपके पास वो हमें आप दें, अलमारी की चाबी दें, जेवरात चाहिए, पैसे चाहिए, जो जो कुछ आप समझ लें कि जो उनकी डिमांड होती है वो उन्होंने उनसे मांगी। अच्छा, अब जो मेरे फादर के फ्रेंड थे उन्होंने कहा जी आपने जो कुछ लेना है आप ले लीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप आराम से जो कुछ आपने लेना है आप ले लीजिए। और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि आप इनको जो है वो चाबियां पकड़ा दें। अभी उनकी वाइफ जो है वो चाबियां पकड़ाने ही लगी थी
कि उनका जो बेटा था 21 साल का, उसने एक डाकू को दबोच लिया। जब उसने एक डाकू को दबोचा तो शोर शराबा जो है ना, मतलब शोरोगुल पैदा हुआ उससे। अच्छा, वो शोरोगुल सुन के बाकी जो दो डाकू थे, उन्होंने उस लड़के को जो है वो पकड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो संभाला नहीं जा रहा था उनसे। इतने में ये हुआ कि वो शोर इतना ज़्यादा पैदा हो गया कि जो डाकू पोर्च में खड़ा हुआ था ना, वो अंदर आ गया। जब वो अंदर आया तो उसने मामले को जब देखा, उसने कहा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम छोड़ दो इसको। उसने कहा जी मैं नहीं छोड़ता, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इसको। तो जो डाकू बाहर से आया था, उसने उस बच्चे के सर में गोली मारी और वहीं पे ऑन द स्पॉट उस बच्चे की डेथ हो गई। अच्छा, ये करने के बाद वो जो हैं उन्होंने जेवरात वगैरह उठाए, जो भी नकदी वगैरह उठानी थी उन्होंने वो उठा के वो फरार हो गए, भाग गए। अच्छा, इसमें अब जो भी है, हमें जो भी सबक मिलता है इस वाक़े से, तो वो सब ने खुद ही अखज़ करना है कि क्या उस बच्चे ने ठीक किया या गलत किया। एक और वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा, वो मेरा बचपन का दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ हुआ यूं कि उसका भी घर जो है ना वो मेरे घर के बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल करीब था। ऐसा ही हुआ, डाकुओं ने बेल दी और उनका जो कुक था, सर्वेंट था, जो भी था, वो बाहर आया और उसके सर पे उन्होंने बंदूक रखी। और उस दिन जो था वो पाकिस्तान का मैच था, तो अंकल मैच देख रहे थे, वो बैठे हुए थे मैच देख रहे थे। डाकू जो हैं वो उसको लेके अंदर एंटर हो गए। आप हंसेंगे आगे जो मैं आपको बताऊंगा स्टोरी। वो एंटर हो गए उनको अंदर लेके, और अंकल के उन्होंने ऐसे सामने बंदूक कर ली, आप जो है ना ये बंद करें टीवी। तो अंकल ने उनको आगे से पता है क्या कहा? अंकल ने कहा आप इजी हो जाएं, आप इजी हो जाएं, आप रिलैक्स हो जाएं, आपको यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, इतने में मेरे फ्रेंड की अम्मी और मेरा फ्रेंड और उनका छोटा भाई, उनकी बहन वगैरह, वो सब बाहर आ गई और सबको उन्होंने बिठा लिया। अंकल ने तो सबसे पहले अपने सब घर वालों से कहा कि कोई उठेगा नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, कोई हिलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। फिर अंकल ने डाकुओं से कहा आप बैठिए, आपको हम चाय भी पिलाएंगे, आपको हम मैच भी दिखाएंगे। मैं क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, प्लीज़ मैच बंद ना करें, आपने जो लेके जाना है आप ले जाएं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि उस कुक को कहा गया कि भाई तुम इनके लिए चाय बनाओ। उसने उनके लिए चाय बनाई, उनको चाय पिलाई, ठीक है जी। उन्होंने टीवी भी बंद नहीं कराया, उन्होंने मैच देखा बैठ के। तकरीबन 15-20 मिनट में ये सब कुछ हुआ, लेकिन परेशानी का आलम तो था। तो अंकल ने उनसे बातचीत की। अंकल ने कहा बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, सारी चीज़ें ला के उनके सामने रख दी कि ये हैं जी सारी चीज़ें, ये आप ले जाइए। अब हुआ ये कि उन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठी की। अंकल से कहा आपकी गाड़ी हमें चाहिए, हमारे पास एक गाड़ी है तो हमें एक और गाड़ी चाहिए। तो अंकल ने कहा ये रही मेरी गाड़ी की चाबी। 3 गाड़ियाँ थी उनके पास, एक गाड़ी की चाबी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, आप ले जाइए। उसके बाद उन्होंने मेरा जो फ्रेंड है उसकी वालदा के पैरों को हाथ लगाया, सब ने पैरों को हाथ लगाया और कहा आंटी जी हमें बड़ी सख्त पैसों की ज़रूरत थी, तो हमें माफ़ कीजिएगा। मैं किसी को ग्लोरीफाई नहीं करना चाह रहा, इंतहाई गलत चीज़ हुई और वो फिर बाद में पकड़े गए। अच्छा, उसके बाद वो गाड़ी लेके फ़रार हो गए और अंकल की जो गाड़ी थी उन्होंने एक सड़क पे जाके उन्होंने छोड़ दी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने वो गाड़ी रिकवर कर ली। तो ये सारी बात करने का मकसद क्या है? ये सारी बात करने का मकसद ये है कि 2 वाक़यात हैं आपके सामने। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पहले वाक़े में उस बच्चे ने ठीक किया या दूसरे वाक़े में अंकल ने ठीक किया? ये आपने डिफरेंशिएट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा
कि सोशल मीडिया ज़रूर यूज़ करें। इंटरनेट अपने पास हर वक्त रखें। 100% आपके पास हर वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। फ़र्ज़ करें आप घर में हैं और ऐसा हादसा हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि वो एंटर हो गए हैं और अभी वो आप तक नहीं पहुंचे। मतलब हो सकता है कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे हों, अपने कमरे के अंदर हों और आपको पता चल जाए कि डाकू आ चुके हैं। तो आप एक मैसेज दे सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे आपके दोस्त मौजूद हैं, उनको पैगाम दे सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं कि आई एम इन प्रॉब्लम या वी आर इन प्रॉब्लम या डाकू आ गए हैं घर में, कॉल 15 और एड्रेस अपना मेंशन करें। और इससे बहुत बचत हो सकती है। ये ना हो कि डाटा आपके मोबाइल में से ख़त्म हो और आप उस टाइम कुछ ना कर पा रहे हो। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि जो 2 वाक़यात आपने सुने हैं तो उसमें से कौन सा वाक़या ठीक था, किसने ठीक रिस्पॉन्ड किया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। शुएब कासिम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।